आज के इस वीडियो में हम इतिहास की शोध पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास के अध्ययन एवं शोध से संबंधित ज्ञान के विस्तारण के लिए आधुनिक काल में शोध की विविध पद्धतियों, विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक, तुलनात्मक, साक्षात्कार आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। ऐतिहासिक शोध से तात्पर्य 3 प्रकार से विवेचित किया जाता है। प्रथम प्रकार में ऐतिहासिक शोध के लिए विविध नवीन तथ्यों का संकलन किया जाता है। दूसरे प्रकार के ऐतिहासिक शोध के लिए ज्ञात तथ्यों की नवीन दृष्टिकोण एवं विचारधारा से व्याख्या की जाती है। तीसरे प्रकार के ऐतिहासिक शोध में विविध ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करते हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ऐतिहासिक शोध की इन तीनों पद्धतियों के लिए किसी भी शोधार्थी के लिए एक उपयुक्त शोध प्रविधि का चयन आवश्यक हो जाता है। शोध पद्धति के समुचित प्रयोग करने से न केवल शोधार्थी की समय एवं ऊर्जा बचती है, अपितु उसके द्वारा किए गए शोध की गुणवत्ता भी स्थापित होती है। इतिहास में शोध की दृष्टि से कोई शोधार्थी सर्वप्रथम प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों के आधार पर विविध प्रकार के सूचनाओं को संकलित करता है। इसके उपरांत वह किसी स्थापित एवं विश्वसनीय शोध पद्धति के द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के संकलन का विश्लेषण करते हुए अपने शोध की गुणवत्ता को पूर्णता प्रदान करता है, ताकि शोध कार्यों की प्रणाली को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। ऐतिहासिक शोध के लिए आधुनिक काल में इतिहास ही नहीं, सामाजिक विज्ञान के विविध अनुशासनों में विश्लेषणात्मक पद्धति का अनुप्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में वस्तुतः प्राथमिक स्रोतों की तुलना में द्वितीयक स्रोतों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि द्वितीय स्रोत पुस्तकालयों में उपलब्ध रहते हैं। इसी कारण विश्लेषणात्मक पद्धति के अंतर्गत किए जाने वाले ऐतिहासिक शोध को पुस्तकालय शोध भी कहा जाता है। आधुनिक काल में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्राय सभी विषयों में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः जब किसी भी शोधार्थी द्वारा कोई विषय शोध के लिए चुना जाता है, तो सर्वप्रथम यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपने से पूर्व किए गए शोध कार्यों को युक्त समीक्षा करते हुए यह भी बताया कि पूर्व में किए गए शोधों की क्या सीमाएं रह गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण स्वयं में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पद्धति में द्वितीयक स्रोतों को ही प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए शोध की इस पद्धति का प्रयोग करने वाले शोधार्थी को अधिक सजग रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि द्वितीयक स्रोत में पक्षपात एवं पूर्वाग्रह अधिक हो सकता है। शोधार्थी को अपने विवेक एवं समग्र दृष्टि का प्रयोग करते हुए वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन करना चाहिए। इस पद्धति को एक उदाहरण के अंतर्गत अधिक समझा जा सकता है। औरंगजेब का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों के 2 वर्ग बनाए जा सकते हैं, अलीगढ़ स्कूल व कुछ पाकिस्तानी इतिहासकार, जहां औरंगजेब के विविध पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखे जाने का दावा करते हैं एवं वे औरंगजेब के धार्मिक पक्ष के बजाय आर्थिक पक्ष की अधिक विवेचना करते हैं। वहीं राष्ट्रवादी इतिहासकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की विवेचना करते हुए उसे एक धर्मांध शासक बताते हैं, जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। इन इतिहासकारों द्वारा रचित द्वितीय स्रोतों ने अपने अपने रूपों में पक्षपात देखा जा सकता है। एक शोधार्थी को इनके अध्ययन के आधार पर किए जाने वाले शोध में अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत आधुनिक काल में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग किए जाने पर अधिक बल किया जा रहा है। इतिहास लेखन में प्रत्यक्षवादी विचारधारा एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जे बी ब्यूरी द्वारा इतिहास को विज्ञान के समकक्ष घोषित किए जाने के उपरांत ऐतिहासिक शोध में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत इतिहास को भी एक प्रकार का विज्ञान ही माना जाता है। इस पद्धति में परीक्षणों पर आधारित अध्ययन के द्वारा ज्ञान विस्तारण किया जाता है। वस्तुतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग विज्ञान से संबंधित शोधों के लिए किया जाता रहा है।
लेकिन 20वीं शताब्दी में इतिहास को विज्ञान के समकक्ष मानने के उपरांत ऐतिहासिक शोध में भी अतीत के साक्ष्यों पर वैज्ञानिक प्रविधि के अंतर्गत विश्लेषण किया जाने लगा। इस पद्धति के अंतर्गत शोधार्थी को एक वैज्ञानिक की भांति सत्यान्वेषण करना होता है। इसी क्रम में डिल्थे ने ऐतिहासिक शोध में अधिक चुनौतियों के कारण इतिहास को विज्ञान से बढ़कर माना। इतिहास लेखन एवं शोध में वैज्ञानिक प्रणाली के प्रयोग किए जाने का प्रारंभ काम्टे की प्रत्यक्षवादी विचारधारा के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के आरंभ में देखी जा सकती है। उनका मानना था कि वैज्ञानिक प्रविधि का ही प्रयोग करते हुए हम ऐतिहासिक शोधों के अंतर्गत उन नियमों की खोज कर सकते हैं जो मानव के सामाजिक कार्यकलापों को नियंत्रित करते हैं। विविध ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन कर कुछ निश्चित सामान्य नियमों की खोज की जा सकती है। इसी पद्धति के द्वारा स्थैतिक व गतिक दोनों दृष्टि से समाज का विशद अध्ययन करने से घटनाओं के पारस्परिक संबंधों को व्याख्यात किया जा सकता है। इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखे जाने की अधिक संभावना रहती है, किंतु इस पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे ऐतिहासिक विश्लेषण विज्ञान की भांति प्रयोगशाला के भीतर नहीं किया जा सकता एवं समाज की प्रकृति में देश काल तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन आता रहता है। वस्तुतः इतिहास में मानवीय कार्य व्यापार का अध्ययन होता है, न कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान पदार्थों का अध्ययन जिसमें कि एकरूपता मिलती है। ऐतिहासिक शोध के संबंध में तुलनात्मक पद्धति का विकास इतावली इतिहासकार विको द्वारा 18वीं शताब्दी के आरंभ में किया गया। विको का मानना था कि इतिहास में समानता एवं अक्षणुता की प्रवृत्ति विद्यमान है। इतिहास में समानता का आधार यह है कि मनुष्य स्वयं ही इतिहास का निर्माता है एवं प्रकृति में सार्वभौमिक रूप से मौलिक समानता विद्यमान रहती है। साथ ही मानव प्रकृति में आकस्मिक रूप से परिवर्तन नहीं होते, उसकी पूर्व स्थिति के चिन्ह किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहते हैं। इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत व्यापक विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए विविध समाजों, सभ्यताओं, देशों के इतिहास के शोध के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाना अधिक महत्वपूर्ण। आधुनिक काल में सामाजिक विज्ञान से संबंधित शोध के लिए साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग महत्वपूर्ण रूप से किया जा रहा है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान जैसे अनुशासनों में यह पद्धति अत्यधिक उपयोगी रही है। वस्तुतः इतिहास अध्ययन की प्रकृति अतीत से संबंधित होने के कारण इनके साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया जाता संभव नहीं हो पाता, क्योंकि साक्षात्कार पद्धति के द्वारा हम इतिहास में अधिक से अधिक बुजुर्ग लोगों को ही साक्षात्कार ले सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा अधिकतम एक शताब्दी तक का ही इतिहास विवेचित किया जा सकता है। हाल के वर्षों में पिछले 100 वर्षों के इतिहास लेखन की दृष्टि में अंत विषयक उपागम का प्रयोग करते हुए इस पद्धति का प्रयोग ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत भी किया जा रहा है। इतिहास अध्ययन की इस विधा को ओरल हिस्ट्री के रूप से प्रतिष्ठित किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार माध्यमों के उपयोग के द्वारा ओरल हिस्ट्री लिखा जाना अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक होता जा रहा है। साक्षात्कार के द्वारा इस क्रमबद्ध प्रणाली से है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। सामाजिक विज्ञान के शोध के अंतर्गत साक्षात्कार की सीमाओं को दूर करने के लिए पिछले कुछ दशकों से प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। इस पद्धति के अंतर्गत शोधार्थी अपने शोध की विषय वस्तु एवं आवश्यकता के अनुसार 2 प्रकार के प्रश्नों खुले अंत एवं बंद अंत का प्रयोग किया जाता है। पहले प्रकार के प्रश्नों में साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर अपनी इच्छा के अनुसार देता है, जबकि क्लोज एंडेड वाले प्रश्नों में प्रश्नावली में ही उत्तर के रूप में कुछ विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। इन विकल्पों में हाँ अथवा ना का विकल्प भी शामिल होता है। ऐतिहासिक शोध की प्रक्रिया के अंतर्गत में ही नहीं अपितु सामाजिक विज्ञान के अन्य अनुशासनों में भी ऐसी ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग शोध हेतु किया जाता है। वर्तमान को समझने के लिए अतीत का गहन अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ इतिहासकारों एवं सामाजिक वैज्ञानिकों की मान्यता रही है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन किया जाना ही इतिहास होता है।
इस पद्धति के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा अपने शोध की विषय वस्तु के अनुरूप तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसी तरह इस पद्धति में यथार्थवाद को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मानक माना जाता है एवं ऐतिहासिक तथ्यों को यथार्थता की दृष्टि से पुष्टि के लिए पुरातात्विक मुद्रा, शास्त्रीय स्मारकीय साक्ष्यादियों का अनुप्रयोग करना होता है। वस्तुतः अतीत के अध्ययन के लिए विश्वसनीय सूचनाओं एवं साक्ष्यों की कमी के कारण आधुनिक काल में ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत लेखन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि अनेक स्थानों पर यथार्थ घटनाओं की बजाय मिथक वर्णन होता है। इसलिए मिथक को यथार्थ से पृथक करना इतिहासकार के लिए चुनौती बन जाता है।